हेलो एवरीवन, टीपी लिंक MR600 4G प्लस वर्ल्ड नंबर वन राउटर की 2025 के अंदर आपको फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड इसका कंप्लीट सेटअप करके बताने वाला। अगर आप भी रूरल एरियाज या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर इंटरनेट की स्पीड कम आती है या फिर इंटरनेट स्टेबल नहीं आता, तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करते रहें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपकी इंटरनेट की किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दो बेल। यहाँ पर आपको IT एंड टेलीकॉम से रिलेटेड ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को सो ये रहा गाइस हमारा TP लिंक MR600, इसको AC1200 भी बोलते हैं, डुअल बैंड 4G प्लस राउटर, कैट 6 प्लग इन प्ले 1 मैश एंड फुल गीगाबाइट इथरनेट केबल या फिर स्विच आपको इसके साथ मिलती है। एंजॉय 4G प्लस स्पीड शेयरिंग एवरीवेयर, यहाँ पर इसकी टैग लाइन है। सबसे ज़रूरी इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है पिछले राउटर में नहीं थी इनके मॉडल में, MR64 MR300 200 में, वो कैट 6 की है। डबल एंटीना ये जो है वो खींचते हैं टावर से डबल सिग्नल्स को। मीमो दी गई है, यहाँ पर 64 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। वैन पोर्ट अवेलेबल है, वो स्कैन करके TP लिंक का मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन यहाँ पर TP लिंक MR600 की यहाँ पर है। कुछ इस तरफ एर्चर की और भी डिफिनेशन वगैरह दी गई हैं, क्या क्या ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गाइस बता दूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फीचर है 3 ईयर्स की इसकी ब्रांड वारंटी होती है, आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और फर्स्ट लुक आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ से सिंपली से अनबॉक्स होगा इसकी लेफ्ट साइड की तरफ। सो इसको चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं, रैपर वगैरह उतार लेते हैं यहाँ से। और अभी इसकी हमने ट्रे ध्यान से निकालनी, क्योंकि इसमें एंटीनास वगैरह होते हैं, सो वो टूट ना जाए। सो यहाँ से आपने लेफ्ट साइड की तरफ से इसको ओपन कर लेना है इस तरह से, एंड देन ये ट्रे होगी, इसके अंदर ही सारा सामान होगा, एक पूरे प्रोसेस के साथ इन्होंने डाला होता है। सो ये हमारा गाइस TP लिंक MR600 राउटर। तो इसको चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक वारंटी कार्ड आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। 3 ईयर्स की वारंटी आपको देखने को मिलती है। साथ में गाइस हमें एक चार्जर देखने को मिलता है, आप लोगों के सामने एक चार्जर है, EU प्लग इसको बेसिकली बोलते हैं। सो ये TP लिंक का चार्जर आ गया। इसके बाद गाइस मेन जो TP लिंक का हमारा राउटर है, ये रहा हमारा सिम राउटर। यहाँ पर ये डबल एंटीनास हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल एंटीनास भी हम अटैच कर सकते हैं। इस तरफ हमें एक पासवर्ड और SSID देखने को मिलती है, जिसको यूज़ करके हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे इसको। देन यहाँ पर कुछ नोटबुक और मैनुअल बुक आप बोल सकते हो देखने को मिलती है, क्योंकि इंस्टॉलेशन गाइड भी इसको बोला जाता है कि कैसे आप क्विकली इंस्टॉल कर सकते हो इस राउटर को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर ये इथरनेट केबल कैट 5E देखने को हमें मिलती है, ज़बरदस्त ये केबल है गाइस। साथ में हमें 2 डिटेचेबल एंटीनास देखने को मिलते हैं। पहले तो हम इसी को लगाएंगे, फिर मैं आपको एक्सटर्नल एंटीना छत के ऊपर जो LPD या फिर ओमनी लगता है वो लगा के दिखाऊंगा। स्पीड भी आखिर में टेस्ट करेंगे और डिफरेंट इसकी बैंड लॉकिंग और कैरियर एग्रीगेशन डिफरेंट जो भी इसमें फीचर्स हैं वो भी आपको गाइड करूँगा। सो भी किस तरह से आपने एंटीनास को लगाना है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से पकड़ के लगाइए, नहीं तो एंटीनास ख़राब हो जाते हैं। सही है, दूसरा एंटीना भी हम इसको दूसरी SMA पोर्ट में लगा लेते हैं। तो ये मैंने डिटेच के लिए यहाँ से इसको इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। अब गाइस ये अनबॉक्स एंड रिव्यू करके आपको बता दिए कंप्लीट। इसका चार्जर है, ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। सो खैर ये अनबॉक्सिंग छोटी सी वीडियो पर आपको साथ साथ में ये गाइड करूंगा कि 4G एंड 5G राउटर्स क्या हैं, कौन सा सिम राउटर आपको लेना है आजकल 2025 में, कौन सा बेस्ट सिम राउटर कहाँ से लेना है, कितनी प्राइस है इस राउटर की। इसके साथ LPD एंटीना जो एक्सटर्नल सेटअप होता है उसका क्या क्या सीन है, कैसे इंटरनेट को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते। और लास्ट में आपको स्पीड टेस्ट करके भी बताऊंगा कि इंटरनेट की स्पीड पहले में मोबाइल के ऊपर कितनी आती थी, फिर मैंने जब इस राउटर को लगाया कितनी आती है, फिर मैंने जब एक्सटर्नल 2 एंटीनास लगाए अपनी छत के ऊपर तो उसके बाद मेरी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, बढ़ी है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि 4G एंड 5G सिम राउटर्स क्या हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। सिंपली आपके पास मोबाइल फ़ोन में सिम होती है, चाहे किसी भी कंट्री में हो आप हो, किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क की आपके पास सिम हो, उस सिम को आप इंसर्ट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में और इंटरनेट को ऑन करते हो। पैकेज लगाने के बाद सिंपल सा जो इंटरनेट का पैकेज होता है सिम के ऊपर, प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड सिम हो, गाइस दोनों में ये सीन होता है। इस तरह से आप इंटरनेट चलाते हो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अब जो ये TP लिंक के न्यू मॉडल्स आए हैं 4G एंड 5G सिम राउटर TP लिंक ने निकाले हैं, ये जो राउटर्स हैं इनके अंदर भी सिंपली आप माइक्रो सिम होती है उस सिम को आप इंसर्ट करते हो। जो पैकेज आप मोबाइल फ़ोन की सिम के ऊपर इंटरनेट यूज़ करने के लिए लगाते थे उसी को आप सिंपली से इसके अंदर डालेंगे सिम को, और उसी पैकेज को इंसर्ट करके सिम को लगाएंगे तो आपका इंटरनेट सिंपली उसी तरह चल जाएगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा 4G एंड 5G राउटर्स में मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट के मुकाबले कि यहाँ पर आपको स्टेबल इंटरनेट मिलेगा। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह प्रोवाइड की TP लिंक ने, और साथ में आपकी अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर
8 Mbps स्पीड आती थी। इस राउटर को लगाने के बाद आपकी 24 से 26 Mbps आएगी। अगर आप साथ में छत के ऊपर एक्सटर्नल एंटीना लगाते हैं जिसको LPD एंटीना या फिर ओमनी एंटीना बोला जाता है, दोनों ही केसेस में अगर आप शहर में कम स्पीड आती है या फिर रिमोट एरियाज में विलेज वगैरह में आती है, सो आप इन एंटीनास को चूज़ कर सकते हो अपने लिए। वैसे विलेज में एंटीना लगता है LPD और ओमनी इंटरेक्शन एंटीना लगता है यहाँ पर हमारे सिटीज़ वगैरह में। तो खैर बात करने का पर्पस ये है कि 8 Mbps से 24 Mbps जाएगी और 24 Mbps से एक्सटर्नल एंटीना लगाने के बाद आपकी 80 से 100 Mbps स्पीड पे आ जाएगी। अब इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कौन सा सिम राउटर लेना चाहिए, क्योंकि राउटर्स TP-Link, D-Link, हवावे, इसके बाद ZTE और डिफरेंट कंपनीज वगैरह के हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंटीनाज वाला राउटर ले रहे हो जो कि आप एक्सटर्नल एंटीना लगाओगे, आप विलेज में या सिटी में हाई इंटरनेट स्पीड लेना चाहते हो या स्टेबल इंटरनेट लेना चाहते हो, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप TP-Link के ये राउटर मॉडल लें या फिर आप हवावे। सो बाइंग के लिए डिफरेंट साइट्स को आप यूज़ कर सकते हो, AliExpress, दराज, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और डिफरेंट साइट से आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस राउटर को खरीदने के बाद आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे और आपकी इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ेगी। सो फर्स्ट इसका जो बेनिफिट या फिर इसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है वो है कैरियर एग्रीगेशन। कैरियर एग्रीगेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड को डबल ट्रिपल कर देती है अगर आप एक्सटर्नल एंटीनाज लगाते हो या फिर इन्हीं एंटीनाज को जो ओमनी एंटीनाज राउटर के साथ आते हैं यूज़ करते हो। वो किस तरह से करती है चलिए आपको एक्सप्लेन कर। कैरियर एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी कैट 6 के साथ आती है, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन जो सिंगल कैच कर रहा होता है टावर से सिग्नल आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आते हैं, एक डबल से ट्रिपल सिग्नल्स को टावर से खींचता है और आपको इंटरनेट राउटर के जरिए फास्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबल प्रोवाइड करता है। दूसरा सबसे मेन फीचर या फिर इसमें टेक्नोलॉजी मीमो की दी गई है। मीमो यानी कि मोर इनपुट मोर आउटपुट। ट्रेडिशनल जो राउटर्स होते हैं उनमें अगर आप राउटर के साथ एक डिवाइस कनेक्ट करते हो तो वो सही चलती है, बफरिंग नहीं होती। अगर आप दूसरी तीसरी डिवाइस कनेक्ट करोगे तो उसमें बफरिंग आएगी। एक ही डिवाइस में इंटरनेट सही चलेगा, 2-3 जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनमें इंटरनेट अक्सर सही नहीं चलता। पर इसमें जो मीमो टेक्नोलॉजी दी गई TP-Link ने, मोर इनपुट मोर आउटपुट, इसमें अगर आप डिफरेंट 64 डिवाइसेस को भी कनेक्ट करते हो तो उनमें स्टेबल इंटरनेट चलेगा। बेशक आप एक डिवाइस में 4K वीडियोस देखो, दूसरी में गेमिंग करो, तीसरी में डाउनलोडिंग करो या फिर चौथी में आप कोई भी काम करो या फिर 64 डिवाइसेस में आप जो भी काम हैवी करो, आपकी 64 डिवाइसेस में ये सारा कुछ इंटरनेट स्टेबल एंड स्पीड वगैरह के साथ चलेगा। और दूसरा ये फंक्शन सबसे बेस्ट मुझे लगा है और 5 GHz सपोर्ट दिया गया है, यानी कि जो फास्ट इंटरनेट है 4K वीडियोस स्ट्रीमिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। पर गाइस ये 4G प्लस को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपके पास 4G सिम है तो आप इसमें डबल स्पीड ले सकते हैं 4G प्लस की। और अगर आप इसमें 5G सिम भी इंसर्ट करते हो तो इसमें चल जाएगी, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में आप 5G सिम लें। नंबर 4 पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, अगर आप टेलीकॉम को थोड़ा बहुत समझते हो, टेलीकॉम में डिफरेंट बैंड्स आ रहे होते हैं आपके पास। आपका सिम प्रोवाइडर, ISP प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर जो आपको नेट देता है उसने डिफरेंट बैंड छोड़े होते हैं आपके मोबाइल की तरफ। अगर आपका बैंड 1 आता है, बैंड 3 आता है, बैंड डिफरेंट अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड इससे ऊपर नीचे होती रहती है। सो मैं आपको बता दूं कि बैंड लॉकिंग कर सकते हो इसमें। आप बैंड लॉकिंग को सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल बैंड 1 में डाउनलोडिंग की ज़्यादा स्पीड है तो आप बैंड 1 के ऊपर क्लिक करके उसको लॉक कर लेंगे। आप डाउनलोडिंग करने के दौरान उस बैंड को सिलेक्ट किया होगा आपने तो आपकी डाउनलोडिंग फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब के ऊपर गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग या फिर आप अपलोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आप बैंड 3 या फिर बैंड 5 जो भी आपके सिम प्रोवाइडर ने अपलोडिंग के लिए बैंड रखा है उसको ये राउटर बैंड सेलेक्ट कर लेगा और आपको अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा देने लग जाएगी। नाउ गाइस आई गाइड यू हाउ टू सेट अप फर्स्ट टाइम TP-Link MR600 राउटर। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी DC है यानी कि पावर देनी है इसको। सो मेरे पास इसका चार्जर, इसका DC प्लग जो भी आप बोलो यहाँ पर आपने सेट करना है कुछ इस तरह से इसकी स्विच में। तो खैर इसकी पावर हमने ऑन कर ली है। अभी कोई आपने यहाँ पर बटन वगैरह प्रेस नहीं करना पावर का, सिर्फ आपने ये लगाना है DC ये स्विच ये पोर्ट, तो आपका ये राउटर ऑन लग जाएगा। अब यहाँ पर सिम डालनी है आपने उस नेटवर्क की जिस नेटवर्क में आपके थोड़ा बहुत भी इंटरनेट चलता है आपके घर में, आपके इलाके में। तो खैर मैंने जोंग 4G की डाल रही है। इंडिया में जियो और बांग्लादेश में अगर टेलीनार या जो भी सिम चल रही है या फिर जिस भी कंट्री में आप रहे हो वहाँ पर थोड़ा बहुत नेट चल रहा है जिस सिम के ऊपर सही, तो वो आपने सिम डालनी है राउटर के अंदर। तो खैर यहाँ पर ये देख लो ये ब्लिंकिंग कर रही है लाइट। अब ये आज से 3 से 4 लाइटिंग होती हैं गाइस, आपकी ये सारी लाइटिंग्स आ जाएंगी तो तब आपने यहाँ पर आगे फंक्शन करना है, यानी कि इसको लॉगिन करना है उसको यूज़ करना है। तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना है। यहाँ पर इंटरनेट की, इथरनेट पोर्ट की, यहाँ पर टावर्स की, सिग्नल्स की यहाँ पर लाइटिंग्स आएंगी। 4 to 6 लाइटिंग्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक और राउटर है MR6400, इसमें ये लगा हुआ है प्रॉपर कनेक्शन, तो उसमें आप लाइटिंग्स वगैरह देख सकते हो। तो खैर यहाँ पर मैंने जिस जगह थोड़े बहुत सिग्नल्स आते हैं उस जगह ये राउटर छोड़ दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 एंटीनाज ही लगाए हुए हैं जो कि इसके साथ आते हैं, आप देख सकते हो।
मैंने इसके साथ कोई भी एंटीना वगैरह और कनेक्ट नहीं किया एक्सटर्नल एंटीना। खैर मैं आगे आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने वो भी कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर गाइज अपना पासवर्ड देख लेना है, ठीक है गाइज, SSID और पासवर्ड अपना देख लेना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपने पासवर्ड वाईफाई का यूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो खैर मैंने पासवर्ड अपना देख लिया है। अब मैं यहाँ पर सिंपली से आपको आगे का प्रोसेस गाइड करता हूँ। तो दूसरा मेरा राउटर कनेक्टेड है, उसके साथ मैंने एक्सटर्नल एंटीना भी लगाए हुए हैं। डिफरेंट टावर्स की तरफ मैंने एंटीनास को लगाए हुए हैं। मैं खैर आपको दोनों राउटर्स का बताऊँगा। पहले हम MR600 को सेटअप करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये नेट आ चुका है, ये नेट की लाइट होती है, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सिग्नल्स की होती हैं जो कि अभी नहीं है, सेटअप हमारा नहीं हुआ, ये सिग्नल्स की है। और यहाँ पर ये मैंने एक्सटर्नल दूसरे राउटर के साथ आपको बताया लगाई हुई है। खैर अभी हम इस राउटर के सिर्फ एंटीनास को चेक करते हैं। मैं आपको लगा के अब दिखाता हूँ गाइज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिग्नल्स वगैरह हमारे आ चुके हैं। अब गाइज सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करके इस राउटर की ऐप ओपन करनी है। इस राउटर को आपने यहाँ पर सेटअप करना है, तो उसके लिए इसकी ऐप में जाएंगे हम। तो प्ले स्टोर में आप आ जाइए। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड देन गाइज आप सर्च बार में आके यहाँ पर TP-Link थिएटर ऐप सर्च करके इसको इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं TP-Link थिएटर को सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही गाइज आप यहाँ पर TP-Link थिएटर ऐप जो है इसको सर्च करके इंस्टॉल करोगे, तो इसके बाद आपने वाईफाई जो इस राउटर का है इसको कनेक्ट करना है। पासवर्ड को मैंने आपको बताया था, इसकी पिछली साइड के ऊपर पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए मैं इस नेट को अपने मोबाइल फ़ोन के बंद करता हूँ और आपको जो इसका नेट है इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आपने इसके वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो SSD ID TP-Link 6100A आ चुकी है इसकी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो पासवर्ड राउटर के पीछे उसको आपने दे के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो खैर वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद आपने इस TP-Link की थिएटर ऐप को ओपन करके अपना कनेक्शन सेटअप करना है, बैंड लॉगिंग और अपना पासवर्ड बनाना है, SSD ID चेंज करनी, या फिर और डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। तो वो खैर आपने किस तरह से करनी है, आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर इस ऐप को ओपन कर लेना है और वाईफाई आपने राउटर को कनेक्ट करना है इस ऐप को यूज़ करने के लिए। और यहाँ से आपने 2 चेक मार्क आएंगे, इसको टिक करके आपने कंटिन्यू करना है। अब अगर आपकी ID बनी हुई है तो ठीक है, लॉगिन करें। अगर नहीं बनी तो फर्स्ट टाइम क्रिएट TP-Link ID पर क्लिक करें। न्यू ईमेल एड्रेस पूछेगा, वो देनी है। एक पासवर्ड बनाने को पूछेगा, फिर ईमेल में जाके एक उसको वेरीफाई करना है ईमेल को। देन यहाँ पर आप गाइज नेक्स्ट करते जाओगे तो आपका आगे आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉगिन करना है, फिर आपने वही नंबर ईमेल दे के तो आप TP-Link की कुछ इस तरह की ऐप में आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले आपने अकाउंट बनाना है, फिर उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को डालना है। देन यहाँ पर आप आ जाओगे। अब आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपको सेटिंग बता रहा है पूरी, मेरी सिम और APN वगैरह की सेटिंग है। अब गाइज आपको यहाँ पर नेटवर्क नेम बता रहा है, आप नेटवर्क का नाम कोई भी रख सकते हो, जैसे कि आप अपना नाम रख सकते हो। मैं Starlink रख लेता हूँ। और पासवर्ड आपका जो भी अच्छा लगे आपने वो पासवर्ड डालना है। अपना एक वाईफाई का पासवर्ड सेटअप करना है, क्योंकि आपके राउटर से कोई भी देख के आपका यहाँ पर वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकता है। मोनेटाइजेशन के केस में यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ आते हैं बाद में। तो खैर गाइज यहाँ पर मैं एक SSD ID नेम या फिर वाईफाई का नाम रखता हूँ आपके सामने। तो आपने भी कुछ इस तरह से रखना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर वीडियो पॉज या फिर स्किप करके नहीं बता रहा, लाइव में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नीचे आपने फिर रख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड रखता हूँ गाइस आप लोगों के सामने। तो पासवर्ड मैंने खैर अपना यहाँ पर एक सेटअप कर लिया है। इसके बाद गाइस आपने पासवर्ड सेटअप करने के बाद सिंपली से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके आगे का प्रोसेस गाइड करता हूँ। अब जब आप क्लिक करोगे तो आपका वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ जो है गाइज वो आ जाएगा। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ जो वाईफाई है ना वो अक्सर डिवाइसेस में शो नहीं होता, वो कंप्यूटर में ज़्यादातर शो होता है। तो खैर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, अलग पासवर्ड आपने और अलग SSD ID रख के नेक्स्ट करना है। अब दोनों 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का पासवर्ड और उसकी SSD ID दिखाएगा। तो खैर आपने यहाँ पर इस तरह से करना है और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाइंग में गाइज आपको थोड़ा सा टाइम मांग सकता है, हो सकता है कि आपका वाईफाई जो राउटर का है वो आपसे कनेक्शन हट जाए। फिर आपने ये देख सकते हो ऊपर कनेक्शन चला गया। अब आपने वाईफाई को यहाँ पर सिंपली से दोबारा कनेक्ट करना है, वाईफाई के ऊपर क्लिक करना है आपने और सिंपली से अपना जो न्यू पासवर्ड आपने बनाया है 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ का वो डालना है। अब ज़्यादातर मोबाइल में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो होता है, अब आपने जो पासवर्ड इधर सेटअप किया था उस पासवर्ड को आपने डालना है और दोबारा से ये अप्लाइंग जो सेटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये न्यू पासवर्ड होता है तो आपको ओल्ड पासवर्ड लगा होता है। यहाँ पर ये बता रहा है आई एम कनेक्टेड, आपने आई एम कनेक्टेड, अगर आप कनेक्टेड हो तो कनेक्टेड पर क्लिक करना, अदरवाइज पासवर्ड डाल के न्यू फिर कनेक्टेड पर क्लिक करना। तो ये यहाँ पर टेस्टिंग नेटवर्क कनेक्शन आपका आ जाएगा। तो खैर गाइज यहाँ पर ये देख सकते हो कांग्रेचुलेशन आ चुके हैं। फिनिश करेंगे आप तो आपका यहाँ पर
TP Link की ऐप के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आपने वही ईमेल एड्रेस और लॉगिन पासवर्ड दे के हर बार इस ऐप को लॉगिन करना होगा। यहाँ पर मैं आपको अब स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी एरिया में पाकिस्तान में जोन के ऊपर सबसे अच्छी स्पीड आती है, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल चले जाएँ या फिर रूम के अंदर चले जाएँ। आपके इंडिया में एयरटेल और जियो की आती है, बाकी बांग्लादेश में डिफरेंट जो सिम्स इनके ऊपर भी जो अच्छी सिम है वो आपने डालनी है राउटर में। तो मैं जोन के ऊपर टेस्ट करता हूँ। अभी गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर जोन के ऊपर जो सिग्नल आ रहे हैं, जो स्पीड आ रही है नेट की, वो कुछ 9 से 10 Mbps के करीब डाउनलोड स्पीड आ रही है। एंड यहाँ पर अब जो स्पीड है गाइस मेरे रूम के अंदर बिल्कुल ही नहीं होती। आप देख सकते हो अब स्पीड जो है जो कि 50 से 100 KB की दरमियानी है। मैं यहाँ पर आपको सेकंड इसका राउंड है स्पीड टेस्ट का वो भी करके दिखाऊंगा, पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मेरी एरिया में तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के दूर दूर टावर लगे हुए हैं और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर टावर शो भी नहीं होता। जो मैंने एंटीनास को डिफरेंट डायरेक्शन पर फेरा हुआ है, खैर मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरे एंटीनास के जो टावर्स हैं वो नज़र नहीं आते एंटीना से टावर वगैरह। तो खैर सिग्नल्स वगैरह सही आते हैं। मेरे घर के पास एक जगह है, वहाँ पर 70 से 80 Mbps पे जाती है स्पीड, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर स्पीड नहीं आती। खैर आपके इलाके में जो सिम है जिसके ऊपर नेट थोड़ा बहुत भी चलता है, किसी भी सिम के ऊपर चलता हो, वो आपने राउटर में डालनी है तो आपका नेट तेज़ होगा एक्सटर्नल एंटीनास या फिर इन एंटीनास के साथ भी। तो मैंने आपको दोनों राउंड्स की स्पीड टेस्ट करके बताई, साथ में थोड़ा बहुत गाइड भी किया कि उस सिम को डालना है राउटर में जिसके ऊपर इंटरनेट आपके इलाके में आपके घर में थोड़ा बहुत चलता है, तो तभी इम्प्रूवमेंट होगी सिग्नल्स की। तो ये 2 राउंड की आपको मैंने स्पीड मोबाइल फ़ोन की ऊपर जो नेट आता है उसके ऊपर करके बता दी। अब इसी सिम को मैंने इंसर्ट किया हुआ है। मैंने बहुत सारी सिम्स और भी चेक की, इंडिया में मैंने आपको बताया कि कौन सी सिम के ऊपर आता है। सो खैर यहाँ पर हमारी जो 1 MB की स्पीड है वो डाउनलोड है और कुछ 100 KB की अपलोड है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 Mbps 1 MB बनता है, जाके आपने थोड़ा बहुत समझ लेना है। एक और वीडियो भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में Mbps और MB में क्या फ़र्क होता है नेट की स्पीड में। अब मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना TP Link का वाईफाई वाला जो नेट है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन चेक करते हैं, सर्वर आ जाए। तो सर्वर आ चुके हैं हमारा गाइस। अब हमारा वाईफाई के साथ जो कनेक्ट है, कोई एक्सटर्नल एंटीना नहीं लगा। अभी ये 2 एंटीना जो उसके साथ आते हैं, कोई भी बैंड सेटिंग नहीं हुई, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की स्पीड टेस्ट है आपके सामने, 13 Mbps तक गई है और वहाँ तक 100 KB की भी करीब नहीं जा रही थी नेट जो रूम में था मेरा। अभी मैंने रूम के अंदर उसी जगह पर ये राउटर लगाया तो आपके सामने यहाँ पर ये स्पीड है। अब मैंने फर्स्ट राउंड की स्पीड आपके सामने दिखाई है। मैं यहाँ पर 2-3 राउंड लगाऊंगा क्योंकि ये MR600 है, वो कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। कभी वो 13 से 14 देगा, कभी आप देखिएगा मुझे ये 25 Mbps तक दे देगा, डाउनलोड अपलोड भी अप्रूव कर देगा। तो अभी आप दूसरी टेस्ट की देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने गाइस आपको बोला था कि ये कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है, तो आपने कैरियर एग्रीगेशन और CAT6 को भी लाइव प्रूफ के साथ देख लिया। ये डबल इंटरनेट स्पीड से भी ज़्यादा कर रहा है कुछ। तो डाउनलोड खैर इसमें कोई बैंड्स होते हैं वो आपने चेक करने होते हैं। यहाँ पर खैर ये कैरियर एग्रीगेशन और MR600 की फ़र्स्ट आपने स्पीड वगैरह देखिए, इस जो एंटीनाज आते हैं साथ में उनके ऊपर। तो कोई अभी बैंड लॉकिंग नहीं हुई, कोई भी और यहाँ पर एक्सटर्नल एंटीना नहीं लगा। अब गाइस यहाँ पर आप देख लो वो मेरा MR600 है और यहाँ पर ये 24 Mbps के करीब गई है। कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल एंटीना नहीं लगा, वही डिटैचेबल जो 2 एंटीनाज आते हैं साथ में लगे हुए हैं। अब अगर मैं बैंड लॉकिंग भी करूँ, दूसरी चीज़ें भी करूँ, उतनी स्पीड होगी। अब आपको वहाँ पर देख सकते हो मैंने वो एक्सटर्नल लगा ली है इसके साथ एंटीनाज वगैरह, जो डबल एंटीना मैंने लगाए हुए हैं छत के ऊपर। तो खैर वो मैंने एंटीनाज कनेक्ट कर लिए हैं। तो पोर्ट में एंटीना लगाने के बाद अब मैं आपको विदाउट एनी बैंड लॉकिंग की स्पीड करके टेस्ट करके बताता हूँ कि कितना हमारा स्पीड टेस्ट आ रहा है। सो बैंड लॉकिंग को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बैंड लॉकिंग में क्या आ रहा है अभी। तो बैंड लॉकिंग आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरी अभी कोई भी बैंड लॉकिंग नहीं हुई। इससे पहले जो मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके बताया, यहाँ पर मैं इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4G प्रीफेड है और बैंड ऑटो के ऊपर है। अब यहाँ पर गाइज आप देख लो, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ विदाउट एनी बैंड लॉकिंग। तो यहाँ पर वही जोन की सिम डली हुई है, ठीक है। अब मैंने अगेन स्पीड टेस्ट किया आप लोगों के लिए। अब कैरियर एग्रीगेशन को यानी उसने नहीं पकड़ा, ऑटो में बैंड डबल बैंड जो है वो खुद से लॉक नहीं कर सका वो सही से, ठीक है गाइस, वो खुद से सही से बैंड लॉक नहीं कर सका एंड वो सही से पकड़ भी नहीं सका हमारा जो एक्सटर्नल एंटीना है उसको। तो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं बैंड्स में और बैंड्स को मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं।
फिर मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका एक्सटर्नल एंटीना भी होगा उसमें आपने ध्यान से एंटीनास को लगाना है और डायरेक्शन सही सेट करनी है एंटीनास की। काफ़ी ऊंचाई के ऊपर आपने एंटीनास वगैरह को सेटअप करना है, यानी कि 25 से 30 फुट के ऊपर, और सही से कनेक्टर वगैरह को कस लेना है ताकि सही से आपकी ये इंटरनेट स्पीड और सिग्नल लॉस वगैरह ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बैंड सर्च हो रहे हैं। अब बैंड में ये होता है कि जो सिम के साथ यहाँ पर देख सकते हो ना आगे आ रहा है बैंड, यानी कि ये टावर से आपके नेटवर्क प्रोवाइडर ने बैंड आपको दिए हुए हैं, तो आपने बैंड सेलेक्ट कर लेने। अब मेरे 2 बैंड्स हैं, एक 3G के 4G के, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किए। अब ये MR600 जो राउटर है ये दोनों बैंड्स को कंबाइन करेगा, यानी कि अगर बैंड 1 की स्पीड 15 Mbps आ रही है, दूसरी की 10 आ रही है, तो मुझे कंबाइन करके 30 Mbps स्पीड दे देगा। तो ये राउटर्स में यही होता है गाइस। अब मैंने आपको बैंड लॉकिंग करके बताई, अब चेक करते हैं स्पीड को। अब गाइस मैंने आपको यहाँ पर एक्सटर्नल एंटीना की फर्स्ट टाइम बैंड लॉकिंग करके कुछ एरर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो खैर मैं आपको इस एरर को फिक्स करके बताता हूँ। इस 20 Mbps तक गई है हमारी ये स्पीड, और यहाँ पर इसको मैं कट कर लेता हूँ। अभी गाइस मैं आपको एक और स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ थोड़ा बहुत। मैंने अभी वेट कर लेता हूँ, अभी भी मैंने नेट क्योंकि बैंड कनेक्ट किया था, वाईफाई को मैंने ऑफ़ किया आप लोगों के सामने, और वाईफाई को मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं राउटर की जगह तब्दील करता हूँ। आपने राउटर की जगह को भी तब्दील कर लेना है और राउटर को बंद कर लेना है। अब मैंने ये छत के ऊपर 2 एक्सटर्नल एंटीना लगाए हुए हैं, डायरेक्शन आप इनकी देख सकते हो 45 और 55 डिग्री के ऊपर है। यहाँ पर ये भी एक्सटर्नल एंटीनाज है, आप देख सकते हो। मैंने अभी एंटीना में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने एंटीनास को उतार कर सही तरह से इंस्टॉल किए कनेक्टर वगैरह आप लोगों के सामने। अभी आपको मैं इंटरनेट की स्पीड बढ़ा के दिखाऊंगा। रोलर एरिया मैं आपको भी दिखा भी रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन सही सेट की हुई है, डिग्री सही बनाई हुई है, LMR 400 मैंने केबल से यूज़ किया हुआ है, और साथ में इसको आप यहाँ पर जो रस्सी वगैरह है देख सकते हो, मैंने डबल रस्सी के साथ इसको यहाँ पर सही से लगाया हुआ है ताकि ये हिले वगैरह नहीं। तो खैर मैंने यहाँ पर आपको देख सकते हो खुले सामान के नीचे लगाए हुए है यहाँ पर इसको, और प्रॉपर मैंने इसकी फिर इंस्टॉलेशन की है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन, एक तरफ मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, वो सामने एक पहाड़ी है, कोई भी टावर वगैरह नहीं लगा उस पहाड़ी के ऊपर, और मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई टावर वगैरह होगा, लेकिन मैंने गूगल मैप के ऊपर भी चेक किया, वहाँ पर नहीं है कोई टावर वगैरह। यहाँ पर दूसरी तरफ टावर वगैरह हैं, शायद वो सिग्नल छोड़ रहे हैं उस तरफ, लेकिन खैर आगे की तरफ कोई भी टावर नहीं है। आपका बस एंटीनास को आपने चारों तरफ घुमाना है, जिधर आपकी सिग्नल सही आ जाए उधर ही लगाना है। अगर आपको टावर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो उस तरफ भी कोई टावर नहीं है, वो पहाड़ी की तरफ भी जूम करके बताता हूँ आपको, कोई भी गाइस यहाँ पर टावर वगैरह नहीं लगा हुआ। तो खैर मैंने आपको ये जूम करके बता दिया, यहाँ पर भी कोई टावर नहीं है। अब मेरी जो एंटीनास की सेकंड डायरेक्शन है ना, उस तरफ तो बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन स्पीड स्टेबल नहीं होती। अब हमने कोशिश ये करना है कि अगर आपके 2-3 तरफ सिग्नल जाते हैं तो आपने हिली एरिया की तरफ नहीं करना, आपने सीधी जो एरिया आगे कोई आगे दरख्त वक्त नहीं है या फिर आगे कोई चीज़ नहीं है उस तरफ आपने करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइज मैंने जो दूसरी एंटीनास की डायरेक्शन की हुई है वो हिली एरिया की तरफ है, यहाँ पर सिग्नल ड्रॉप वगैरह होते रहते हैं। तो खैर मैंने हिली एरिया की छोड़ के सीधे एरिया की तरफ, जहाँ पर पहाड़ थे कोई टावर नहीं था, अब सेटअप सही से किया है तो आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। अब गाइज मैंने बैंड 1 और बैंड 3 जो मेरे इलाके में बैंड आता है वो सीधे इलाके की तरफ मैंने किया है, जहाँ पर कोई भी आगे हिली एरिया नहीं है। तो आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट देख सकते हो। यहाँ पर अपलोड की मैं कहूँगा कि बैंड लॉकिंग में या फिर MR600 में थोड़ा बहुत है अपलोड स्पीड में। तो खैर ये आपके एंटीनास की तरफ होता है, जिस तरफ सही बैंड लॉक हो रहा है या फिर सही आपकी सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं तो आपने उस तरफ करना है। तो फर्स्ट राउंड की मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके बताई है, यहाँ पर मैंने बैंड 3 सेलेक्ट किया था। अब मैं इसको ऑटो के ऊपर करता हूँ, फिर आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। खैर गाइस जब आपका सही से डायरेक्शन लग जाएगी LPT एंटीना की, वायर वगैरह आपके कनेक्टर सही से कनेक्ट होंगे, सही तरफ आपने डायरेक्शन की होगी तो आपके सही सिग्नल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने गाइस आप लोगों के सामने दोबारा स्पीड टेस्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था मैंने दोनों डायरेक्शन की तरफ एंटीनास को लगाए हुए। तो खैर मैंने अब जो सेकंड राउंड में इसको खुद से ऑटो के ऊपर सेलेक्ट करने को बैंड्स को बोला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें भी सेकंड राउंड में भी इसने तकरीबन 46 Mbps तक ले गया डाउनलोड स्पीड को। अब 46 Mbps का मतलब ये होता है कि आपकी 5-6 MB स्पीड आ रही है। सो चलिए अभी आपको नेटवर्क स्टेबिलिटी टेस्ट करके बताते हैं कि नेटवर्क कितना स्टेबल है। प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप इंस्टॉलेशन करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐप इंस्टॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम को मैंने इंस्टॉलेशन पर लगाया। यहाँ पर मेरी 50 Mbps प्लस स्पीड है और यहाँ पर 6 MB दिखा रहा है सेकंड। अब Mbps और MBS में क्या फ़र्क होता है इंटरनेट के ऊपर जान लेना। खैर 8 Mbps जो होता है 1 MB होता है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना जल्दी इंस्टॉल हुआ है।
अब ये नहीं कि ऐप एक ही बार इंस्टॉल होगी है, दूसरी बार कोई ऐप लगाओ तो वो होती नहीं है। नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए मैं दूसरी बार भी सेकंड राउंड की इंस्टॉलेशन टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो मैंने बीगो लाइव लगा रही है जो कि 50 से 52 MB के आप लोगों के सामने गाइज, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फास्ट स्पीड है इसका। हिली एरिया है गाइज, यहाँ पर इंटरनेट का बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो इतना फास्ट इंटरनेट चल रहा है। तो खैर एंटीनास की पावर, राउटर की पावर आपने देख ली है। सिर्फ आप अगर एंटीना नहीं है, राउटर ही लगा है तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। अब मैंने अपलोडिंग की तरफ जो एंटीना किए हुए थे बैंड 3 में, वो आपको बता देता हूँ। अब इनमें ज़्यादातर डाउनलोड स्पीड नहीं होती। जो मैंने अपलोडिंग की तरफ एंटीनास फेरे हुए हैं ना, सेम सिम डाला हुआ है उसमें भी, उसमें सेम बैंड्स आते हैं, सेम चीज़ें, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो अपलोडिंग की तरफ है। जहाँ पर हिली एरिया नहीं है वहाँ पर आपको अपलोड स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादातर जो हिली एरिया नहीं है आपका। बाकी जो हिली एरिया की तरफ है वहाँ पर आपको डाउनलोड मिल सकती है, लेकिन अप नहीं मिल सकती ज़्यादा। सो खैर मैंने आपको दोनों ही राउटर्स में दोनों ही डायरेक्शंस पर स्पीड टेस्ट करके बताया है। नाइट के टाइम पर डबल हो जाती है स्पीड, यहाँ पर हिली एरियाज में अपलोड ज़्यादा नहीं होती, बाकी जो सीधा एरिया होता है उसमें अपलोड भी ज़्यादा हो जाती है इंटरनेट की स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह के। एंटीना इसके साथ कैसे राइट वे से सेटअप करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे जाके तो आपको सही तरह से एलपीटी एंटीना सेटअप करना नहीं बताए। थोड़ा बहुत एलपीटी एंटीना कोई लगा रहा हो तो उसको बता देता हूँ कि आपने LMR 400 केबल लेना है। उसके साथ अगर आप डबल एंटीना लगा रहे हो तो आपने कनेक्टर लेना है 1 मेल टू 2 फीमेल। साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कि एलपीटी एंटीना को जो आपको पाइप होगा वो कम से कम 25 फीट लॉन्ग पाइप आपने लेना है। उससे नीचे वाले पाइप के ऊपर ये सिग्नल नहीं पकड़ते एंटीनास, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर एंटीनास को लगाना है। आपने कनेक्टर यूज़ करना है अगर आप डबल लगा। अगर आपके पास बजट है तो आप अलग अलग वायर एंटीना से लेके आके राउटर में लगाना। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप कनेक्टर के साथ भी लगा सकते हो, कनेक्टर में थोड़ा बहुत सिग्नल ड्रॉप देखने को मिलता है। खैर गाइस मैंने इस वीडियो पर आपको TP-Link AMR 600 राउटर के साथ जो भी टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स होते हैं या फिर इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग आपको करके बताई। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे किसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।